धोखा। मेरे पति के मरने के बाद मेरा ससुर रोज़ मेरे लिए बाज़ार से मिठाई ज़रूर लाता था। वह मिठाई अगर मैं नहीं खा पाती तो वह मुझे बैठाकर अपने हाथों से खिलाता था। पूरी रात मैं सोती रहती थी, लेकिन जब सुबह उठती तो मेरे शरीर से खुशबू आती, मेरे कपड़े अस्त व्यस्त रहते, मेरा बदन हल्का गीला रहता था। सच्चाई जानने के लिए मैंने अपने ससुर की लाई हुई मिठाई नहीं खाया। तब मुझे असलियत पता चली, जिसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। मैं रीता, मेरी शादी को 1 साल हो गया था। अभी तक मेरे कोई बच्चा नहीं था। बच्चे की किलकारी सुनने के लिए मैं और मेरे पति तरस रहे थे, लेकिन मेरी सास सबसे बहुत खुश होकर बताती थी कि मेरी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है। मुझे अपनी सास की यह आदत पसंद नहीं थी। वह एक माँ होकर भी मेरा दर्द नहीं समझती थी। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वह मर गए। अब मेरे सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैंने सोचा कि मैं भी मर जाऊं। अब मैं जीकर क्या करूंगी, जब मेरे पति ही इस दुनिया में नहीं रहे। मैं किसके सहारे जीऊंगी। लेकिन मेरे ससुर मेरा सहारा बने। उन्होंने समझाया कि यह काम करना गलत है। मुझे मरने का ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए। आखिर किसी के जाने न जाने से अपनी ज़िंदगी का दुश्मन कौन बनता है। मैं सोचती रहती थी, शादी के सिर्फ़ 1 साल बाद ही भरी जवानी में अपने पति को खो दिया। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। मेरी सास तो मुझे पहले से ही बैर रखती थी, मेरा मजाक उड़ाती थी। अब क्या है, जब उसका बेटा ही मर गया है तो मुझे क्या रखेगी। मुझे घर से निकाल देगी। मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे पिताजी भी इस दुनिया में नहीं हैं। जब मैं छोटी थी तभी वह गुज़र गए। बूढ़ी माँ के ऊपर कैसे बोझ बन जाऊँ। मुझे विधवा देखकर मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं अपनी माँ के पास भी नहीं जा सकती। हे ईश्वर, क्यों मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट डाल दिया है। मुझ में सहन करने की शक्ति नहीं है। मैं कैसे जीऊँगी। यही सब बातें सोच सोच कर मेरा सिर फटा जा रहा था। तभी कमरे में किसी के आने की आहट से मैं वर्तमान में आ गई। मेरे ससुर थे जो मेरे लिए मिठाई लेकर आए। मुझे बड़े चाव से निकाल कर दिया। मैंने मना किया, पिताजी नहीं खाऊंगी, बिल्कुल इच्छा नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं करता। मेरे ससुर ने मुझे अपने हाथों से मिठाई खिलाया। उनका प्यार देखकर मैं भाव विभोर हो गई। मेरी आँखों में आंसू आ गए। मेरे ससुर ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। वह मुझे समझाने लगे, रीता देख, तेरा पति तो मर गया है, लेकिन अभी तेरा ससुर जिंदा है। तुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी
बात हो, जो भी ज़रूरत हो, बेझिझक मुझसे कहना। मैं अपने बेटा के मरने की कमी तुझे महसूस नहीं होने दूँगा। एक बात याद रखना, इस घर से बाहर निकलने का या मरने का ख़्याल भी कभी अपने दिल पर नहीं लाना। तुम इस घर की इज़्ज़त हो, तुम्हारा ख़्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरे ससुर चले गए। जब जब मेरे ससुर बाज़ार जाते, मेरे लिए कभी लड्डू, कभी जलेबी, समोसा, मिठाई ज़रूर लाते थे, और अगर मैं नहीं खाती थी तो मुझे बैठाकर ज़बरदस्ती खिलाते थे। शुरू में तो मुझे अपने ससुर की यह हरकत अच्छी लगती थी। मैं सोचती थी मेरे ससुर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वह मेरे खाने के लिए जो कुछ भी लाते थे, मेरी सास से छुपा कर लाते और खिलाते थे। बोलते थे अपनी सास को नहीं बताना वरना गुस्सा करेगी। मैंने अपनी सास को नहीं बताया कि मेरे ससुर मुझे कितना प्यार करते हैं। मेरे खाने के लिए बाज़ार से अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं। यही सिलसिला जारी था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे साथ एक अजीब घटना होने लगी। मैं अपने ससुर की लाई हुई मिठाई को खाकर सो जाती। मेरा पेट भर जाता था, इसलिए उस रात मैं खाना नहीं खाती थी। पूरी रात सोती रहती थी, होश नहीं रहता था। जब सुबह उठती तो मेरे बदन से खुशबू आ रही होती थी, जबकि मेरे पास कोई परफ्यूम नहीं था। मेरे कपड़े अस्त व्यस्त रहते थे। मेरा बदन हल्का गीला रहता था। पूरे दिन मेरा सिर भारी भारी रहता था। शुरुआत में मैंने इन बातों को इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह काम मेरे साथ सप्ताह में 1-2 बार ज़रूर होने लगा तो मुझे अपने ससुर पर शक हुआ। मुझे कुछ याद नहीं रहता था मेरे साथ रात में क्या होता है। मैंने सच्चाई जानने के लिए एक कदम उठाया। मुझे लगता था मेरा ससुर मुझे कुछ खिलाकर मेरे साथ गलत काम करता है। एक दिन जब वह मेरे लिए बाज़ार से मिठाई लाया तो मैंने उससे कह दिया कि मैं खा लूँगी, रख दो, अभी बाथरूम आई है, करके आती हूँ। जब मैं बाथरूम गई, मेरा ससुर बाहर चला गया। मैंने तुरंत मिठाई छुपा दिया और खाली पैकेट रख दिया। मेरे ससुर जब मुझे मिठाई खिलाने आए तो मैंने कह दिया कि मैं खा चुकी हूँ, तो वह मेरे सर पर हाथ फेर कर खुश होकर चले गए। आज रात में मैं अपने साथ होने वाली हरकतों को जान जाती, लेकिन कब सो गई पता ही नहीं चला। लेकिन जब आज सोकर उठी तो मैं फ्रेश थी। कोई खुशबू नहीं आ रही थी। मेरा बदन भी गीला नहीं था। मैं समझ गई थी कि मेरा ससुर मुझे मिठाई में कुछ मिलाकर खिला देता है और फिर
मेरे साथ गलत काम करता है, लेकिन इस बात का मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। मुझे एक विचार आया। मैंने अपने कमरे में हिडन कैमरा लगा दिया। अगली बार मैंने उनकी लाई हुई मिठाई उनके हाथों से खाई, फिर सोने लगी। जब सोकर उठी तो मेरे साथ आज भी गलत हरकत हुई थी। वैसे ही मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे, मेरे शरीर से खुशबू आ रही थी, मेरा बदन गीला था। आज तो मेरे पास अपने ससुर के खिलाफ पक्का सबूत है। जब मैंने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि आधी रात में मेरे कमरे में मेरे ससुर नहीं बल्कि मेरी सास आई। उसने मेरी नाक में मुझे सोते समय इत्र सुंघाया, मेरे कपड़ों पर डाला। शायद उस इत्र की खुशबू से जब मैं बेहोश हो गई थी, तब उसने मेरे कपड़े अस्त व्यस्त किए और फिर मेरे ऊपर एक गिलास पानी डाल दिया। मेरे पास मेरी सास के खिलाफ सबूत था। मैं सोच रही थी मेरे ससुर मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं, लेकिन मैं गलत थी। मेरे साथ तो मेरी सास ऐसा कर रही थी, लेकिन क्यों? मैंने उनका क्या बिगाड़ा? मुझसे किस बात का बदला ले रही थी? इन सब बातों का जवाब सिर्फ़ मेरे ससुर के पास हो सकता है। मैं दौड़कर अपने ससुर के पास गई, उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। आप मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और मैं सोचती थी कि आप मुझे कुछ खिलाकर मेरे साथ गलत काम करते हैं। इन सब बातों का पता लगाने के लिए जब मैंने अपने कमरे में हिडन कैमरा लगवाया तो ये सब पता चला। ये सब क्या है? मैंने कहा, खुद देख लीजिए। रिकॉर्डिंग देखते ही मेरे ससुर ने सास को बुलाया, उसके थप्पड़ लगाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू के साथ ये सब करने के लिए? तू कब सुधरेगी? लेकिन माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे ससुर ने कहा, यह तुम्हारी सगी सास नहीं है, सौतेली है। यह तुझसे और तेरे पति से नफ़रत करती थी। मैंने सोचा वक्त के साथ साथ इसकी नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, पर मैं गलत था। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? यह सब करके तुझे क्या मिला? मेरी सास ने कहा, मैं रीता की नज़रों में तुम्हें एक गलत आदमी साबित करना चाहती थी, ताकि जब मैं तुम्हें गलत साबित करके इस घर से निकालूं तो रीता मेरा साथ देगी। मुझे पता था तुम अपनी बहू को बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह प्यार करते हो और रोज़ बाज़ार से उसके लिए खाने का सामान लेकर आते हो। मुझसे छुपाकर उसे अकेले में बैठाकर खिलाते हो। बस इसी बात का मैंने फ़ायदा उठाया, लेकिन यह रीता तो बहुत दिमागदार निकली।
जो इसने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया और मेरी करतूत उसमें रिकॉर्ड हो गई, वरना तुम्हें तो मैं इस घर से निकाल कर पूरे घर में महारानी की तरह राज करती और ये जो तेरी बहू रीता है इसे अपनी नौकरानी बनाकर रखती। मेरे ससुर ने उसी समय मेरी सास को कहा, निकल जा, इस घर से दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। मेरी सास रोने लगी, मुझे घर से मत निकालो, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे अपनी सास पर दया आ गई। कैसी भी हो, आखिर वह इस घर की सदस्य है। अब इस उम्र में कहाँ जाएंगी। मेरे विनती करने पर मेरे ससुर ने मेरी सास को रख लिया और अब वह सुधर गई हैं।